Hi, how are you? Hope you are doing fine. This is Khushbu with another question of quadratic equations. This is second question of exercise 4.1, page number 74 from NCERT. The question is, represent the following situation in the form of quadratic equations. So these are the last two parts of this question. Third part is, Rohan's mother is 26 years older than him. तो यहाँ पर दो चीजें चल रही हैं, रोहन और उसकी मम्मी. सो रोहन की जो मॉम है वो उससे 26 इयर्स बड़ी है. तो सबसे पहले हमें रोहन की एज नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं रोहन्स एज बी एक्स इयर्स. अगर रोहन एक्स इयर्स का है तो इस क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो मदर है वो उससे 26 इयर्स बड़ी है. तो रोहन्स मदर एज होगी x प्लस 26, क्योंकि वो उससे 26 इयर्स बड़ी है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ. आज से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों की एज 3 इयर्स लेटर. 3 साल बाद रोहन की एज होगी, अगर आज वो x इयर्स का है तो 3 साल बाद वो होगा x प्लस 3 इयर्स का. और मदर्स एज होगी x प्लस 26 प्लस 3 इयर्स, मतलब कि x प्लस 29 इयर्स. ये होगी रोहन की मदर की एज. तो हमें ये पता लग गया कि उसकी मदर की एज 3 साल बाद ये होगी और रोहन की एज 3 साल बाद ये होगी. अब वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 साल बाद रोहन का 3 साल बाद रोहन और उसकी मॉम की एज, इन दोनों का प्रोडक्ट इज 360. सो x प्लस 3 और x प्लस 29, हम कौन सी एजेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो 3 साल बाद की है, बिकॉज प्रोडक्ट 3 साल बाद की एजेस पे गिवन है, इज इक्वल टू 360. तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x. 29 इंटू 3 इज 87 इज इक्वल टू 360. सो x स्क्वायर प्लस 29 plus 3 is 32x plus 87 minus 360 is equal to 0. So ये बन जाएगा x square plus 32x 360 minus 87 plus minus minus ये आएगा 273 is equal to 0. So ये आ गई हमारे पास quadratic equation. So हमें इसके लिए सिर्फ quadratic equation frame करनी है. Now let's do another part which is part number 4. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. हमें डिस्टेंस पता है. लेट्स सपोज यहाँ से दिल्ली से लेट्स सपोज मैंने नैनीताल का डिस्टेंस ले लिया 480 किलोमीटर. अगर मैं सोचती हूँ, मेरे को डिस्टेंस पता है, कह रहे ट्रेन जा रही है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. हमें स्पीड नहीं पता. लेट्स सपोज ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर. इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम कर दें, स्पीड कम कर दें, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. अगर स्पीड कम कर दी है हमने तो उसी ट्रेन को 3 घंटे फालतू लगते हैं इस डिस्टेंस को कवर करने में. सो दो केसेस हैं. केस 1, हमें डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर. स्पीड को हम लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर. ये ट्रेन की नॉर्मल स्पीड है. तो फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. तो स्पीड हमारे पास है x, डिस्टेंस है 480, टाइम हमें नहीं पता, बट हम यहां से इसका टाइम निकालेंगे. कैसे? t को हम इधर ले जाएंगे, x को इधर ले आएंगे, तो बनेगा 480 बाय x. सो ये आ गया हमारे पास टाइम. ये टाइम उस केस में है जब ट्रेन नॉर्मल स्पीड से रन कर रही है. नेक्स्ट केस हमारे पास आता है केस 2. डिस्टेंस हमें गिवन है, अगेन डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर. स्पीड इस केस में हमें कहा था कि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस. स्पीड को कम कर दिया 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अगेन स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है. स्पीड है x माइनस 8,
डिस्टेंस है 480, इस केस में हमारा टाइम क्या आएगा? 480 अपॉन x माइनस 8। यहां हम टाइम को t1 से डिनोट कर देते हैं, यहाँ t2 से। अब उसने कहा था अगर स्पीड कम कर दी है तो टाइम लग रहा है 3 घंटे फालतू। दैट मीन्स ये वाला टाइम आप देखो 3 घंटा फालतू लगा रहा है इस केस में। इस केस में अगर 3 घंटा फालतू लग रहा है दैट मीन्स ये टाइम ज्यादा है, वो टाइम कम है। उस केस में टाइम कम लग रहा है, ये टाइम ज्यादा है, तो ये टाइम ज्यादा है। दैट मीन्स 480 अपॉन x माइनस 8। इस पूरे का मतलब क्या है? टाइम। ये भी टाइम दिया हुआ है, ये टाइम ज्यादा है माइनस ये वाला टाइम कम है, और दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 3 घंटे का। यहां पर 3 घंटे फालतू लग रहे हैं जब वो स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 3 घंटे का डिफरेंस है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x और x माइनस 8, इस पूरे को हम इससे डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 और x माइनस 8 हट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x। ये x 480 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 480x माइनस, इसको इससे डिवाइड किया तो x से x कैंसिल हो गया, बचा x माइनस 8। वो इस 480 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। इसको वहां जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों वैल्यूज कट गए, 480x से 480x बचा 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये वहां जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब सब टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये इधर आएगा तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आ गया 3 तो अंदर बचा x स्क्वायर माइनस 8x, 3 1 3, 2 8 0। ये क्वेश्चन बना। अब 3 को उधर ले जाएं तो 0 के नीचे जाकर वो भी हो जाएगा 0, 0 पॉइंट समथिंग है 0। तो ये आ गया हमारा फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x square minus 8x minus 1280. So this was second question from exercise 4.1 of NCERT. If you have any doubt, please do write to us. So नीचे space given है उसमें लिखिए, and to watch the next video for some more questions. Goodbye.